Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to elaborate a chapter which is taken from your Footprints Without Feet. And this one is a supplementary reader book in English for class 10th student. Name of the chapter is The Necklace, written by Guy de Maupassant. यह जो चैप्टर है यह पूरा का पूरा नेकलेस पर बेस्ड है. And at the end of this chapter, we received an important information about our life. That we need to live in our own limit, own limitation. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Borrows means उधार. मैटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी के लिए इनविटेशन आता है. उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस होते हैं लेकिन ज्वेलरी नहीं होती है. वह अपने एक दोस्त से एक नेकलेस उधार लेती है और खो देती है. और उसके बाद क्या होता है? What happens then? So we will start the chapter and try to understand the whole story behind the necklace. She was one of those pretty young ladies born as if through an era of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. Here she refers to मैटिल्डा. सी मैटिल्डा को कहा गया है. मैटिल्डा एक सुंदर और यंग लेडीज थी और शायद किस्मत में ऐसी गलती थी कि वह एक फैमिली ऑफ क्लर्क में मीन्स क्लर्क की फैमिली में उसका जन्म हुआ था. उसके पास दहेज नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उसे जानने वाला नहीं था, प्यार करने वाला नहीं था या शादी करने के लिए अमीर या प्रतिष्ठित आदमी भी नहीं था. और इसलिए उसने क्या किया? सी अलाउड हरसेल्फ, उसने अपने आप को अलाउ किया कि वह एक क्लर्क से शादी करेगी. वह क्लर्क जो है वह बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक छोटा सा क्लर्क है. पीटी क्लर्क मीन्स स्मॉल, तो वह एक छोटा सा क्लर्क है. सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी. मैटिल्डा साधारण थी लेकिन वह दुखी थी. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. Incessantly means constantly, लगातार. Delicacies means fineness, softness, नाजुक चीजों को कहा जाता है. Luxuries means richness. Apartment means flat. Shabby means dirty, भद्दा, गंदा. Worn means used. अब यहां पर मैटिल्डा को लगातार दुखी हो रहा था, लगातार वो सफर कर रही थी क्योंकि वह ऐसा महसूस कर रही थी कि उसका जन्म जो हुआ है वो सॉफ्टनेस के लिए, अमीरी के लिए, लग्जरीज के लिए हुआ है. वह अपने फ्लैट की गरीबी को देखकर, गंदे दीवार को देखकर, यूज किए हुए चेयर को देखकर सफर कर रही थी. ये सारी चीजें उसे टॉर्चर कर रही थी और उसे गुस्सा दिला रही थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. Here, tureen means serving bowl. जिस बॉल में खाना सर्व किया जाता है उसे ही कहा जाता है. Elegant means graceful. Exquisite means lovely. और जब यहां पर मैटिल्डा
खुद डिनर पर बैठती है अपने हस्बैंड के अपोजिट में, हस्बैंड क्या करते हैं, उस सर्विंग बॉल को अनकवर करते हैं, मीन्स खोलते हैं, तो उसमें से एक सुगंधित हवा निकलती है और वह कहते हैं, ओह द गुड पॉट पाई, मैं जानता हूं इससे बेहतर कुछ नहीं है। बट जस्ट अपोजिट, मैटिल्डा यहां पर ख्यालों में खोई रहती है। वह सोचती है डिनर के बारे में, एक ग्रेसफुल डिनर के बारे में, जहां सिल्वर के बर्तन होंगे जो चमक रहे होंगे, उसमें से बहुत मार्वेलस डिशेज सर्व किए जाते हैं, प्यारे अच्छे अच्छे फूड उसको सर्व किए जाते हैं। वह इन ख्यालों में खोई भी रहती है। उसके पास ना ही फ्रॉक रहते हैं और ना ही ज्वेल्स रहता है, कोई भी ज्वेलरी रहती है, और वह सिर्फ उन चीज़ों को ही पसंद करती है। मीन्स यहाँ पर मैटिल्डा जो है वह सिर्फ अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है, जहाँ पर वह ग्रेसफुल डिनर के बारे में सोचती रहती है, मार्वेलस डिशेज के बारे में सोचती है, अच्छे अच्छे फ्रॉक्स उसको पसंद है, ज्वेल्स पसंद है। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. Despair means distress. Disappointment means upset. तो उसके पास जब वो कॉन्वेंट में थी तो उसकी एक स्कूलमेट थी जो क्या थी, एक रिच फ्रेंड थी, अमीर दोस्त थी, और वह उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी। वह जब भी वहाँ से रिटर्न होकर आती थी तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र होती थी। वह पूरे दिन रोती रहती थी, डिस्ट्रेस रहती थी और डिसअपॉइंटमेंट रहती थी, अपसेट रहती थी, क्योंकि मैटिल्डा जो है वह भी उन्हीं चीज़ों को पसंद करती रहती है। वह भी अमीरी के, रिचनेस के ख्यालों में खोई रहती है। इसी के कारण वह जब भी वहाँ से रिटर्न होकर आती है तो वह हमेशा डिस्ट्रेस में रहती है और अपसेट होती है। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. Elated means happy, खुश। एक शाम उसके हस्बैंड आते हैं, काफ़ी खुश होकर आते हैं, और उनके हाथ में एक बड़ा सा इन्वेलप रहता है, और वह मैटिल्डा से कहते हैं, यहां तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau ask the honor of M and MME Loyals Company, Monday evening, January 18 at the Minister's residence. और मैटिल्डा बहुत तेजी से उस प्रिंटेड कार्ड को निकालती है और उस पर ये शब्द लिखे रहते हैं। सो दिस वन इज एन इनविटेशन कार्ड, और इस इनविटेशन कार्ड पर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो, ये एम एंड MME लॉयजल कंपनी को ऑनर के लिए बुलाई हुई हैं, इनवाइट की हुई हैं, मंडे इवनिंग को, शाम को, जनवरी 18, और मिनिस्टर के घर पर। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Delighted means happy. Spitefully means hatred, नफरत से. Murmuring means बड़बड़ाना. तो खुश होने के बदले, जैसा कि उसके हस्बैंड ने होप किया था, उम्मीद किया था, मैटिल्डा ने क्या किया, उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया, टेबल पर फेंक दिया, और बड़बड़ाते हुए कहती है, तुम क्या सपोज करो, तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, मैं इसके साथ क्या करूं। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, एवरीबॉडी विशेज वन, एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। और हियर उनके हस्बैंड कहते हैं, मैं सोच रहा था यह तुमको खुश कर देगा, तुम बाहर नहीं गई हुई हो, और यह एक ओकेजन है, एक बढ़िया सा, फाइन वन मीन्स गुड वन। अब यहां पर हस्बैंड उस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं
एवरीबडी विशेज वन मीन्स वह इनविटेशन कार्ड जो था हर कोई चाहता था, लेकिन यह सेलेक्टिव को मिला है, ना कि सभी एम्प्लॉयज को। तुम वहां पर पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" Irritated means angered, and impatiently means angrily, गुस्से से। और वह गुस्से वाली निगाहों से उस अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और अपनी बातें गुस्से में कहती है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या उम्मीद करते हो, मैं इन सब चीजों को पहनूंगी? He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" Stammered means fumbled. Stupefied means stunned. Dismay means shock, आश्चर्य। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह से जवाब देगी। वह स्टैमर्ड होते हुए, तुतराते हुए कहता है, क्यों? जो ड्रेस तुम पहनती हो जब हम लोग सिनेमा जाते हैं, थिएटर जाते हैं, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है। वह साइलेंट हो गया, स्टन और शॉक हो गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। वह कहता है, क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleagues whose wife is better fitted out than I." Here, violent means strong, मजबूती से। Vexation means irritation. Okay? Consequently, as a result. Responded means reply, जवाब देना। अब यहां पर वह बहुत मजबूती से मिस वायलेंट एफर्ट करके अपने इरिटेशन को कंट्रोल करती है, अपने वॉइस को शांत करके जवाब देती है, अपने गालों को वाइप करती है, मिस आंसुओं को हटाती है और कहती है, नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास ड्रेस नहीं है और परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती हूं। अपना कार्ड तुम अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी पत्नी मेरे से ज्यादा इसमें फिट करती है, बेहतर फिट हो रही है। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड आ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। ग्रीव्ड मीन्स टू कॉज अनहैप्पीनेस, दुखी हो जाना। और वह दुखी हो गया लेकिन जवाब दिया, देखो मैटिल्डा, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम का कॉस्ट कितना होगा जो कि दूसरे ओकेजन में भी सर्व कर सके और जो साधारण भी हो। दैट मीन्स कि ऐसा ड्रेस जो कि आप दूसरे ओकेजन पर भी पहन सकते हो और साथ में वह साधारण भी हो। इस चीज के बारे में यह पूछ रहा है अपनी पत्नी से। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said, in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." Reflected means सोचना, thought. फ्रांसेस means फ्रांस की करेंसी। वह कुछ सेकेंड के लिए उस अमाउंट के बारे में सोचती है और वह कहती है, ऐसा भी ना हो कि वह क्या हो जाए, इमीडिएट रिफ्यूजल हो जाए। मीन्स ज़्यादा अमाउंट कह देने से वह इमीडिएट रिफ्यूजल भी हो सकता है, इसलिए वह यह सोच कर कहती है जिससे कि तुरंत में इमीडिएट रिफ्यूजल भी ना हो और वह घबरा भी ना जाए, डर ना जाए, क्योंकि वह इकोनॉमिकल क्लर्क है। शी नोज अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हर हस्बैंड। और अंत में वह कहती है हिचकिचाते हुए आवाज में, एग्जैक्टली अमाउंट मैं नहीं बता सकती हूं, लेकिन मुझे लगता है
वह 400 फ्रांस करेंसी में आ जाएगा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." Pale means फीका पड़ना, to turn color. Larks is a name of bird. वह फीका पड़ गया। क्यों ऐसा हो गया? उसने वह पैसे, उस अमाउंट को बचाए थे एक गन खरीदने के लिए, जो कि उसको अगले समर में हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन कर पाए अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वहां जाकर वह संडे को लार्क्स नाम की बर्ड का शिकार कर सके। नेवरदलेस, कोई बात नहीं, वह जवाब देता है, बहुत अच्छा, मैं तुमको 400 फ्रांस दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे एक बढ़िया सी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना, एक बढ़िया सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। The day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब वह दिन आ ही रहा था। मैडम लॉजेल दुखी, डिस्टर्ब और गुस्से में महसूस हो रही थी। उसका ड्रेस भी तैयार होने ही वाला था। एक शाम उसका पति पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या बात है? तुम 2-3 दिन से अजीब तरह का बिहेव कर रही हो, एक्ट कर रही हो। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." Vexed means to be annoyed, गुस्से में. Adorn means to decorate. Poverty-stricken means poor, गरीब. अब मटिल्डा जवाब देती है कि मैं गुस्से में हूं, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ है जिससे कि मैं खुद को डेकोरेट कर सकूं। मैं गरीब के लुक में दिखूंगी। बेहतर है कि मैं इस पार्टी में ना जाऊं। मीन्स पहले इसका क्या डिमांड था? अच्छे ड्रेस का। नाउ सी डिमांडेड फॉर अ ज्वेलरी। ही रिप्लाइड, "You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic." Chic means elegant and fashionable. उसका हस्बैंड जवाब देता है, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, इस सीजन में वे काफी एलिगेंट और फैशनेबल दिखने को लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ सेवी एयर इन द मिड्स्ट ऑफ रिच वुमेन. वह कन्विंस नहीं हुई। नहीं, वह जवाब देती है। ह्यूमिलिएटिंग मीन्स इंसल्टिंग। और अब वो क्या कह रही है कि इससे ज़्यादा खराब और इंसल्टिंग कुछ नहीं होगा कि इतने अमीर औरतों के बीच में इतने भद्दे तरीके से जाओ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, "हाउ स्टूपिड वी आर! गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स." शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय. "इट इज ट्रू," शी सेड, "आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट." और उसका पति जोर से कहता है, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। जाओ और अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास और उसे अपने ज्वेल्स लैंड करने को कहो, उधार देने को कहो। और उसकी पत्नी मिस मैटिल्डा खुशी से चिल्लाती है, यह सही है। वह कहती है, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." Distress means pain, दर्द. अगले दिन नेक्स्ट डे वह अपने दोस्त के घर गई और अपनी दर्द की भरी दास्तां उसे सुनाई, मीन्स दर्द वाली कहानी सुनाई. मैडम फॉरेस्टियर क्लोजेट में गई, अपने क्लोजेट के पास, वहां से उसने लार्ज ज्वेल केस लेकर आई, दिया, उसको खोला और कहा, चूज माय डियर, पसंद करो.
She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" Venetian means Venice style. Venice is the name of a city. Admirable means notable. Workmanship means craft, कलाकारी. मैटिल्डा, उसने पहले कुछ ब्रेसलेट्स ट्राई किए, फिर उसने कॉलर ऑफ पर्ल्स ट्राई किया. कॉलर ऑफ पर्ल्स मीन्स गला में पहनने वाला मोतियों का माला को कहा जाता है. और देन आफ्टर उसने वेनिस स्टाइल का गोल्ड देखा जिसमें बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई थी. उसके बाद उसने उस ज्वेल्स को, उस आभूषण को मिरर के सामने में पहनकर ट्राई भी किया. अब वह हिचकिचाई. क्यों हिचकिचा रही थी? क्योंकि अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वह उसे ले ले या फिर छोड़ दे. तब उसने कहा, क्या आपके पास और नहीं है? Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. Here Madam Forestier says, क्यों? हाँ, अपने आप को देखो, मैं नहीं जानती तुमको क्या खुश कर देगा. Here she is talking about the jewels. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" "Why, yes, certainly." Here, trembled means sick. Ecstatic means joyful, खुशी से. और अचानक में, सडनली, वह एक ब्लैक सेटिन बॉक्स में हीरो का एक बेहतर हार पाती है और उसके हाथ कांपते रहते हैं जब वह उसे बाहर निकालती है और वह उसे अपने गले में डालती है और अपने ड्रेस के अगेंस्ट में मैच करती है और वह काफ़ी खुश हो जाती है. और तब वह पूछती है हिचकिचाते हुए आवाज़ में, खुशी से, क्या तुम मुझे यह उधार दे सकती हो? सिर्फ इसे? एंड हियर मैडम फॉस्टियर सेज, हाँ, बिल्कुल. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embraced means hugs, गले लगाना. Treasure here refers to necklace. और वह क्या की, अपने दोस्त के गले लग गई और खुशी से उसे गले लगा लिया और तब वह नेकलेस लेकर चली गई. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all. Elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. Elegant means stylish, gracious means polite, presented means to meet, to introduce. अब वह दिन आ गया. मैडम लॉजेल बहुत बड़े सक्सेस में थी. बिकॉज नाउ शी गॉट हर ड्रेस एज वेल एज शी गॉट हर नेकलेस. उसे अपना डायमंड भी मिल गया था, अच्छा सा हीरो का हार और अच्छे ड्रेस भी मिल गए थे. इसलिए वह बहुत बड़ी सक्सेस में थी. वह सब में बहुत ज़्यादा प्रीटियस्ट लग रही थी, सुंदर लग रही थी, स्टाइलिश, ग्रेसियस, स्माइलिंग और बहुत ज़्यादा खुश थी. सभी उसको नोटिस कर रहे थे. ऑल मैन नोटिस्ड हर. उसका नाम पूछ रहे थे और उससे मिलना चाहते थे. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Enthusiasm means spirit. Intoxicated means to lose control oneself, अपने आप पर नियंत्रण खोना. Victory means success. और वह पूरे स्पिरिट के साथ, जोश के साथ नाच रही थी और खुशी के कारण वह अपने आप पर से नियंत्रण खो दी थी और वह कुछ नहीं सोच रही थी बल्कि इस एडमायर को ले रही थी. मीन्स हर कोई लोग जो उसको नोटिस कर रहे थे वह उसे काफ़ी पसंद आ रहा था और यह जो सक्सेस था वह इतना ज़्यादा कंप्लीट था कि वह उसके दिल को बहुत ही प्यारा लगा. बिकॉज शी लव्स सच काइंड्स ऑफ फीलिंग, सच काइंड्स ऑफ प्लेजर.
She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और वह सुबह के 4 बजे घर के तरफ गई और उसके पति आधी रात से एक छोटे से रूम में सोए हुए थे विथ 3 other gentlemen, 3 और लोगों के साथ, जिनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी. He threw around her soldiers the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women, who were wrapping themselves in rich furs. Rich furs कहे जाते हैं जो ठंड में पहनी जाती है और ये फर के बने होते हैं. Modest means सस्ती, चीप. रैप मीन्स कवर. और उसने उसके सोल्जर पर सस्ती वाली कवर डाल दी जो वे लोग लाए हुए थे. इससे क्या हो रहा था, उसने जो बॉल कॉस्ट्यूम पहना हुआ था उसमें और उसकी गरीबी में टकराहट हो रही थी. मीन्स उसने जो रैप किए हुए थे अपने गर्दन के ऊपर में, जो मॉडेस्ट रैप किए हुए थे वह सस्ती थी, उससे उसकी पॉवर्टी झलक रही थी. और उसने जो बॉल कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वह महंगा था, इसलिए उन दोनों के बीच में अब टकराहट हो रही थी. और वह यह कोशिश कर रही थी, वह यह चाह रही थी कि बिना किसी दूसरे औरत के नज़र में आए हुए वह वहां से जल्दी से चली जाए, क्योंकि जो दूसरी औरतें थी उसने खुद को रिच फर से कवर किया हुआ था, रैप किया हुआ था. लाइजल डिटेन्ड हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. लाइजल ने उसे रोका और कहा, रुको, मैं एक कैब को कॉल कर रहा हूं, बुला रहा हूं. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. Hailing means calling, बुलाना. लेकिन यहां पर मैडम लॉजल जो थी उसने नहीं सुना और वह सीढ़ियां बहुत तेजी से उतरती गई, चलती गई. और जब वे लोग गली में पहुंचे, स्ट्रीट में पहुंचे, उन्हें कोई कैरेज नहीं मिला और वे एक को खोजने लगे. और एक कोचमैन जो उसे थोड़ी दूरी पर दिखा उसे आवाज देने लगे. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. Hopeless means नाउमीदी, shivering means कांपना. और वे लोग नदी के तरफ चलते गए नाउमीदी के साथ और कांपते हुए. और लास्ट में फाइनली उनको एक पुराना सा कैरेज दिखा जो कि पेरिस में रात होने के बाद दिखती है. It took them as far as their door. And they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. Wearily means tired, थकान. और वह लगभग दरवाजे तक छोड़ दिया और वे लोग थक कर अपने अपार्टमेंट में गए. अपार्टमेंट हियर रेफर्स टू फ्लैट. उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था. मीन्स if we are going to talk about the Madame Loisel, party was over, पार्टी खत्म हो चुका था. और if we are talking about her husband, उसे याद था कि उसे ऑफिस 10 बजे तक पहुंचना है. She removed the wrap from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. Uttered means make a sound. ग्लोरी मीन्स सुंदरता. और वह मिरर के पास जाने से पहले अपने रैप्स को अपने कंधे पर से हटाई, अंतिम बार अपनी सुंदरता, खुद की सुंदरता को देखने के लिए. और अचानक में वह जोर से चिल्लाई. उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था. लाइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, व्हाट इज द मैटर? लाइजल हाफ अनड्रेस्ड हो चुके थे और वह पूछते हैं, क्या बात है? शी टर्न्स टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस. और वह उसकी तरफ
उत्सुकता से घूमती है और कहती है मेरे पास मैडम फॉस्टर का नेकलेस नहीं है। ही एरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। डिसमे मीन्स अलार्म। अब वह उत्सुकता से, अलार्म मीन्स उसके दिमाग में अलार्म बजा, आश्चर्य हुआ। वह कहता है क्या, वह कैसे, यह संभव नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock, in the pockets, everywhere. They could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? Clock means wrap. अब वे लोग ड्रेस के फोल्ड्स में देखने लगे, रैप के फोल्ड्स में देखने लगे, पॉकेट्स में देखने लगे, हर जगह वह कहीं नहीं मिला। मीन्स नेकलेस उनको कहीं नहीं मिला। अब उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या तुम श्योर हो, वह तुम्हारे पास था जब हम लोग मिनिस्टर के घर को छोड़े थे, मिस मिनिस्टर के घर से जब हम लोग निकले थे, क्या वह नेकलेस तुम्हारे पास था? यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अब यहां पर मैडम लॉजल कहती है हाँ, मैंने महसूस किया था जब हम लोग बाहर आए थे, लेकिन अगर तुम गली में उसे खोई हुई रहती तो हम लोग उसके गिरने की आवाज जरूर सुनते। यह जरूर कैब में होगा। यस, इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? हाँ, यह पॉसिबल है, क्या तुमने उसका नंबर लिया है? ऐसा मैडम लॉजल कहती हैं। नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? नो। अब यहां पर उसके हस्बैंड कहते हैं नहीं, और तुमने, क्या तुमने नोटिस किया था वह क्या था? देन मैडम लॉजल सेड नो, मीन्स बोथ डिडंट नो अबाउट द कैब नंबर। दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cast down. Finally Lozell dressed himself again. Cast down means feeling very sad, dejected. वे लोग एक दूसरे के तरफ दुखी नजर से एक दूसरे को देख रहे थे और फाइनली लाइजल फिर से तैयार हो गया, अपने आप को ड्रेस्ड अप कर लिया। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। और उसने कहा मैं जा रहा हूं उसी ट्रैक पर जहां हम लोग पैदल चले थे, देखता हूं अगर वह मिल पाता है तो। एंड ही वेंट, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. Force means strength, ताकत। वह चला गया, मीन्स मैडम लॉजल का हस्बैंड बाहर उसे ढूंढने के लिए चले गए हैं और वह अभी तक अपने इवनिंग गाउन में ही है और उसके पास बेड पर जाने की, मीन्स सोने की हिम्मत नहीं हुई। लगभग 7 बजे उसके हस्बैंड रिटर्न हुए और उसे कुछ नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. Reward means इनाम। वह पुलिस स्टेशन गया, कैब ऑफिसेज गया और न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी दिया जिसमें वह इनाम ऑफर कर रहा था। दैट मीन्स दोज whosoever will find that particular necklace and return to him, he will offer him a reward. She waited all day in a state of bewilderment before this dreadful disaster. Lizelle returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. Pale means to turn color, रंग उड़ना। और वह पूरे दिन कंफ्यूजन के स्टेट में रही, मीन्स वह कंफ्यूज रही इतना बड़ा डिजास्टर होने से पहले। लॉयजल शाम को रिटर्न आता है, उसका चेहरा का रंग उड़ा हुआ रहता है और उसे कुछ नहीं मिला हुआ रहता है। मीन्स टिल नाउ ही डिडंट फाइंड दैट पर्टिकुलर नेकलेस। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. Clasp means clutch. चेन का जो लॉक होता है
उसे ही क्लैस्प कहा जाता है। डिक्टेटेड मीन्स रिसाइटेड, जैसा बताया गया, वर्णन किया गया है। अब यहां पर लॉजल कहता है मैटिल्डा को, तुम अपने दोस्त को चिट्ठी लिखो और उसमें कहो कि नेकलेस का लॉक जो है वह टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करवाओगी। उससे क्या होगा? दैट विल गिव अस टाइम, उससे हम लोगों को समय मिल जाएगा। और उसने जैसा कहा गया था वैसा ही लिखा। At the end of a week, they had lost all hope, and Lysel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." और सप्ताह खत्म होने के अंत तक वे लोग सारी उम्मीदें खो चुके थे। लाइजल, जो मैटिल्डा से 5 साल बड़ा था, उसने कहा हम लोगों को इस जेवेल को अवश्य रिप्लेस करना चाहिए। मीन्स नाउ दे आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू वन। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. Palace Royal, it may be, this one is a jewelry shop. Chaplet means circlet, circle में। और पैलेस रॉयल की दुकान पर उन्हें एक सर्कल्ड डायमंड मिला, जो कि दिखने में ठीक वैसा ही था जैसा उन लोगों ने खोया था, और इसकी कीमत 40,000 फ्रेंच रुपीज में थी। लेकिन अभी इन लोगों को कितने में मिल रहा था? दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और अभी ये इनको 36,000 फ्रेंच के करेंसी में मिल रहा था। Lysel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. Possessed means owned. Usurers means money lender, जो पैसे प्रोवाइड करते हैं। ruinous means तबाह करने वाला। और लॉयजल के पास 18,000 फ्रेंच थे, जो कि उसके फादर ने छोड़े हुए थे, और रेस्ट अमाउंट उसने उधार लिए, और उसके लिए उसने तबाह करने वाले बहुत सारे प्रॉमिसेज किए, वादे किए, और उसने मनी लेंडर से पैसे लिए और भी बहुत सारे लेंडर से। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब जाकर वह एक नया नेकलेस, उस नया नेकलेस को पाया। और उसके लिए उसने क्या किया? उसने मर्चेंट काउंटर पर 36,000 फ्रेंच डिपॉजिट करवाए, जमा करवाए। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." Frigid means harsh or cold, means कड़े लफ्जों में। और जब मैडम लॉजेल मैडम फॉरेस्टियर को ज्वेल वापस करने के लिए गई, तो वहां पर मैडम फॉरेस्टियर ने उसे हार्श टोन में कहा, तुमको यह मुझे जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉजेल फियर्ड शी वुड। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन? व्हाट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर? सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, बदले में। मैडम फॉरेस्टियर ने ज्वेल बॉक्स नहीं खोला, जैसा कि मैडम लॉजेल डर रही थी अगर वह ऐसा कर न दे। मीन्स मैडम लॉजेल को डर लग रहा था कि मैडम फॉरेस्टियर को जब वह ज्वेल बॉक्स देगी तो वह उसे कहीं खोल कर देख न ले। व्हाट वुड शी थिंक? उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं उसे, मीन्स मैडम फॉरेस्टियर को पता ना चल जाए कि यह एक रिप्लेसमेंट है, और वह क्या कहेगी, और वह उसे कहीं चोर की तरह ना समझे। मैडम लॉजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट, हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रेटफुल डेब्ट। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। लॉजिंग मीन्स रेसिडेंस, हॉरिबल मीन्स डरावना। मैडम लॉजेल अब जरूरतों से भरी जो डरावनी जिंदगी होती है उसको समझती है,
और उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया, कंप्लीटली हीरोइकली किया, और यह जरूरी था कि वह अपना कर्ज चुकता करे। और इसके लिए उसने क्या किया? शी वुड पे इट, उसने उसे पूरा किया। और इसके लिए इसने सबसे पहला काम किया, नौकरानी को हटाया और अपने लॉजिंग, अपने रेसिडेंस चेंज किए और छत पर कुछ रूम रेंट पर लेकर रहने लगे। She learned the audacious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their cloths and dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. Audacious means dirty, soiled means mela. Again, this one is used as dirty. Refuse means कचरा, garbage. और उसने किचन में गंदे काम करना सीख लिया। वह बर्तन भी धोती थी, वह गंदे कपड़े भी धोती थी और उसे बाहर लाइन में सुखाती भी थी। और अब वह हर एक सुबह गली में बाहर जाकर कचरा भी रखती थी और पानी लाती थी। और हर लैंडिंग पर, हर स्टेप पर वह रुक जाती थी जिससे कि वह सांस ले सके। मीन्स नाउ शी रियली फील्ड व्हाट इज टायर्डनेस। थकान क्या होती है अब वह समझ रही है। She learned the audacious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their cloths and dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. Audacious means foul, dirty. गंदगी को कहा जाता है। Soiled means मैला। Again, this one means dirty. रिफ्यूज मीन्स गार्बेज, कचरा। उसने किचन में डर्टी वर्क करना भी सीख लिया। हियर डर्टी वर्क मीन्स जो भी किचन में काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद जो गंदगी फैल जाती है उसको साफ करना भी उसने सीख लिया। वह बर्तन भी धोती है, वह गंदे कपड़े भी धोती है जिसे वह लाइन पर, रस्सी पर सूखने के लिए भी देती है। वह हर एक सुबह गली में कचरा रखती भी है और पानी ऊपर लाती है। और जब वो थक जाती है तो हर स्टेप पर रुकती है और सांस लेती है। And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping, hanging to the last of her miserable money. Miserable means थोड़ा सा। Hanging means bargaining. सौ is a former French coin of low value. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में पैसा जो है वह लो वैल्यू कॉइन है, ठीक उसी तरह 100 एक फ्रेंच कॉइन है जो कम वैल्यू का होता है। वुमेन ऑफ द पीपल मीन्स नॉर्मल पीपल, आम लोग। और अब वह आम लोगों की तरह कपड़े पहनती है। वह कंधे पर बास्केट लेकर ग्रोसर्स, सब्जी के दुकान पर जाती है, बुचर्स के दुकान पर जाती है, फल वाले के दुकान पर जाती है और शॉपिंग करती है। और उसके पास जो थोड़े से पैसे रहते हैं उसके अंतिम 100 तक वह बार्गेनिंग करती रहती है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. और उसके हस्बैंड भी शाम को काम किया करते थे और जितने भी मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के ऑर्डर होते थे उसको बुक में एंट्री करते थे और रात को वह कॉपी का काम करते थे, कॉपिंग करते थे जिसमें एक पेज का वह 5 shows लेते थे। और यह जिंदगी 10 सालों तक चली और 10 साल खत्म होने के बाद वे लोग अपनी पुरानी जिंदगी में अब वापस आ गए। दैट मीन्स कि अब उनके पास कोई भी डेब्ट नहीं बचा है, कर्ज कुछ नहीं बचा है। Madame Lugel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floor with large pails of water. Crude means rough. Awry means untidy. Pails means bucket. मैडम लूजेल अब बूढ़ी दिखने लगी थी। अब वह मजबूत हो गई थी, हार्ड वुमेन हो गई थी और एक गरीब वुमेन जो कि रफ लग रही थी। उसके हेयर भी बैडली ड्रेस्ड थे,
उसके स्कर्ट भी अनटाइडी थे और उसके हाथ लाल थे, क्योंकि काम करते करते उसके हाथ भी क्या हो गए थे, लाल हो चुके थे। वह जोर से बोलती थी और हमेशा वह बड़े बड़े बकेट में पानी लेकर फ्लोर को धोती रहती थी, वॉश करती रहती थी। बट समटाइम्स when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. Flattered means praised, प्रशंसा किया जाना। बट समटाइम्स कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में रहते थे, वह खिड़की के आगे बैठ जाती थी और वह उस समय की इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती रहती थी, उस दिन के बारे में जब वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और सब कोई उसकी प्रशंसा करते थे। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes. How a small a thing will ruin or save one. अब वह यहां पे सोच रही है, कैसा होता अगर वह नेकलेस नहीं खोई रहती। कौन जानता है जिंदगी अकेली कितनी है और कितने चेंजेस से भरी हुई है। एक छोटी सी चीज भी जिंदगी को बर्बाद कर देती है या बचा देती है। सो दिस वन इज द लेसन विच वी नीड टू लर्न, कि एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। या तो वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा या फिर उसे बचा लेगा। सो दिस थिंग टोटली डिपेंड्स ऑन अस। ये जो चीजें हैं वह सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पर डिपेंड है। हाउ वी थिंक, हम लोग कैसा सोचते हैं। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with her child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? Perceived means देखना, saw. Champs-Élysées is a famous street in पेरिस। एक रविवार को वह पूरे हफ्ते के थकान के बाद चैम्प्स एलिज में टहल रही थी। अचानक में उसने एक औरत को बच्चे के साथ टहलते हुए देखा। वह मैडम फॉरेस्टियर थी, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी और स्टिल अट्रैक्टिव। अभी भी जवान, खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। मैडम लॉजल उससे प्रभावित हुई और उसने सोचा, क्या उसको बात करना चाहिए? हाँ जरूर। अब उसने सारे कुछ पेड भी कर दिए हैं, मीन्स जो वो नेकलेस ली थी जिसे उसने खो दिया था, उसने तो वह पे भी कर दिया है। वह अब उसे पूरी बात बता सकती है, क्यों नहीं। She approached her. Good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know. You must be mistaken." Here astonished means shocked, आश्चर्य। अब यहां पे मैडम लॉजल उसकी तरफ बढ़ती है, अप्रोच करती है और विश करती है, गुड मॉर्निंग जेनी। उसकी दोस्त मिस मैडम फॉरेस्टियर उसको पहचान नहीं पाती और आश्चर्य होता है कि एक कॉमन सी पर्सनैलिटी वाली मुझे इतने फैमिलियरली एड्रेस करती है। वह घबरा कर कहती है, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती हूं, आपसे जरूर गलती हुई है। No, I am Matilda Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed. अब यहां पे मैटिल्डा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, नहीं मैं मैटिल्डा लूजेल हूं। और उसकी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर आश्चर्य से चिल्लाती है, कहती है, ओह माय पुअर मैटिल्डा, तुम कैसे चेंज हो गई। Yes, I have had some hard days since I saw you. And some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is that? अब यहां पर मैटिल्डा कहती है, हां मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से कुछ खराब दिन आ गए हैं, कुछ बहुत ही खराब दिन, और सब तुम्हारे कारण। अब यहां पर मैडम फॉरेस्टियर कहती है, मेरे कारण? वह कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? यहां पे मैटिल्डा कहती है,
क्या तुमको याद है डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया हुआ था मिनिस्टर के पार्टी में पहनने के लिए? मैडम फॉरेस्टियर सेड यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से। फिर मैटिल्डा कहती है वेल आई लॉस्ट इट, अच्छा मैंने खो दिया। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? और यहां पर मैडम फॉरेस्टियर कहती है वह कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वह रिटर्न कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing. But it is finished and I am decently content. Here, content means satisfied, संतुष्ट। ओके अब यहां पे मैटिल्डा कहती है मैंने तुमको दूसरा रिटर्न किया था जो दिखने में एक जैसा था, एग्जैक्टली सेम था, और वैसा करने के लिए मुझे उस चीज को चुकता करने के लिए मुझे 10 साल लगे। तुम समझ सकती हो वह आसान नहीं था जिसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अब यह खत्म हो चुका है और अब मैं संतुष्ट हूं। मीन्स हियर नाउ सी इज सेटिस्फाइड बिकॉज नाउ सी हैज नो एनी डेप्ट। अब उसके पास कोई भी कर्ज नहीं है, इसलिए अब वह सेटिस्फाइड है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, सी सेड यू सेड दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। परसीव मीन्स आइडेंटिफाई। अब यहां पर मैडम फॉरेस्टियर कुछ देर के लिए रोकती हैं, वह कहती हैं तुमने मेरे बदले एक डायमंड का नेकलेस खरीदा? और मैटिल्डा कहती है हां, तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया तब, वे एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड ओह माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs। अब यहां पे मैटिल्डा गर्व से और खुशी से मुस्कुराती है क्योंकि वह सेटिस्फाइड है कि उसने जो नेकलेस लिए थे वह रिटर्न कर दिए। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, वह दुखी हो गई थी और उसने मैटिल्डा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहती है ओह माई पुअर मैटिल्डा, मेरे नकली थे। मीन्स मैडम फॉरेस्टियर के जो डायमंड नेकलेस थे वह नकली के थे, उसकी कीमत 500 francs से भी ज़्यादा नहीं थी। सो वॉट वी अंडरस्टैंड, वी नीड टू लिव आवर ओन लिमिट, वॉट एवर वी हैव वी नीड टू सेटिस्फाई फ्रॉम दोज थिंग। हम लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए, जो चीज़ हमारी है बस उतने पर ही हम लोगों को सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेवर ट्राई टू कॉपी, कभी कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, ना करनी चाहिए। नहीं तो बस यही एक सिनेरियो बचता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट किसी के भी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। एंड फाइनली इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe this channel as much as possible. Thanks a lot.